Hi, today is 20th of September 2020. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जीके यस्टरडे के आंसर्स हैं। महाबोधि टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोध गया बिहार में है। करियाला फेमस फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है एलिफेंट। सिंबलबारा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। और शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इस बुक का पूरा नाम है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये बुक लिखी है प्रेजेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर साहब ने। सो ये आंसर्स हैं कल के रैपिड जीके के। आज के सवाल हैं अ प्रोमिस्ड लैंड एक मेमोयर है, ये किसने लिखा है? थॉमस कप और उबर कप ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? बैम्बू डे अभी सेलिब्रेट हुआ था, वर्ल्ड बैम्बू डे, इसकी थीम क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। दिस वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बारडो छाम एक फोक डांस है, ये किस स्टेट में होता है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? सो दीज आर 6 क्वेश्चन फॉर टुडे। Today we will talk about Odisha Kalahandi institutional delivery. Second article would be INS Virat Alang Yard, ye last journey, end of a long voyage. Monsoon session may be cut short. Why? Because of this COVID-19. These are Nagaland apple. Usually हम कश्मीर के एप्पल देखते हैं. These are Nagaland apples. This is gallery. आर्मी रेसेस टू स्टॉक फॉर विंटर एलएससी के जो चैलेंजेस हैं वो एक्सटेंड हो सकते हैं। नियर टर्म सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, विंटर्स में भी आर्मी को यहाँ पे डिग इन करना पड़ेगा। 6th इज व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, ये पुराने व्हीकल्स हैं, टाइम ऑफ रिन्यूअल। देन दिस इज 7th स्नैपशॉट हॉर्स डोमेस्टिकेशन एंड प्लास्टिक वू। लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट बॉडी ब्रेन, एक स्टडी में ये फाइंड हुआ है कि अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है तो इट वुड इम्पैक्ट यू इन लॉट मैनी वेज। 8th ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस, ये कुछ 15 इन्वेंशंस हैं जिसने आईसीटी वर्ड को चेंज किया है। लाइफ मार्कर्स ऑन वीनस फॉस्फीन। देन दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन और ये है यूरोप का मैप। आज हम यूरोप की दिस मैपिंग को देखेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 मिनट। आज संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आते हैं। रेफरेंस मटेरियल इज द हिंदू एंड दिस इंडियन एक्सप्रेस। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट आर्टिकल है ओडिशा कालाहांडी। ओडिशा कालाहांडी, दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। इट्स माइल्स टू गो फॉर अ सेफर चाइल्ड बर्थ इन ओडिशा कालाहांडी। Women brave arduous journeys to reach hospital. This is happening and this is not at all right. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को हम एनकरेज करते हैं। कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ड्रॉप हुआ है नंबर। वाई? बिकॉज लॉकडाउन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, कोविड-19 के इन्फेक्शन का भी थ्रेट होता है, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के नंबर्स में ड्रॉप हुआ है, विच इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इन अ मेडिकल इंस्टीट्यूशन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट हेल्थ पर्सनल। ये इतना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी MMR, दीज नंबर्स आर नॉट एट ऑल गुड, दीज आर नॉट एनकरेजिंग। सो वी आर वर्किंग अ लॉट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए, सो दैट सेफर चाइल्ड बर्थ हम इंश्योर करा पाएँ। इससे मदर और चाइल्ड दोनों के लिए ये क्रूशियल होता है। फॉर दिस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और MMR की तरफ सरकार के कुछ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक है जननी सुरक्षा योजना, JSY। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोनों में डिफरेंस क्या होता है? आंसर दिस क्वेश्चन। कपल ऑफ डेज बैक क्विज में देखा था हमने। विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूस करना है मैटरनल और इन्फेंट मोर्टैलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। तो दिस इज जननी सुरक्षा योजना। एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है ये। इट हैज़ बीन लॉन्च टू फोकस ऑन कंडक्टिंग स्पेशल एंटी नटाल चेकअप, होगा 9th ऑफ एवरी मंथ में।
हेल्प करेंगे मेडिकल ऑफिसर्स टू डिटेक्ट एंड ट्रीट केसेस ऑफ दिस एनीमिया. एनीमिया अगेन वी टॉक्ड अबाउट इट, मोस्टली होता है बिकॉज ऑफ दिस आयरन डेफिशिएंसी. सो दिस इज एनीमिया. सुरक्षित मातृत्व अभियान है. देन दिस इज PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना. ये मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है, इम्प्लीमेंटेड सारे जिलों में है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017. इसमें दिस कैश बेनिफिट्स भी मिलते हैं. लक्ष्य प्रोग्राम, दिस इज लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव है. इसका पर्पज है टू इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम में और मटर्निटी ऑपरेशन थिएटर में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में. सो गवर्नमेंट और सोसाइटी इतना एम्फेसाइज कर रही है कि मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ क्रूशियल है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फोकस होना चाहिए. बट ऐसे कुछ केसेस भी आ जाते हैं. इट स्माइल्स टू गो फॉर अ सेफर चाइल्ड बर्थ इन ओडिशा कालाहांडी. सो वी नीड टू सीरियसली वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट. Group of women with a newborn en route to their village. Societal and government responsibilities हैं कि we need to ensure them these proper medical and health care. Lack of connectivity main problem होती है. Mainland is a curse for us. इन्होंने बताया we cannot access emergency health services like child delivery. No ambulance can reach our villages. So ये ground reality होती है. आप अगर अभी ये सेलेक्ट होके आप ऑफिसर्स बनते हैं, रिमोट एरियाज में ऐसे पोस्टिंग्स होती है. वन ऑफ माय फ्रेंड इज पोस्टेड इन दिस ओडिशा IS कार्ड, दिस ओडिशा में. टॉकिंग टू हिम, ये ग्राउंड रियलिटीज है, ऐसी चीज़ें हो रही है एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग. दैट इज़ वाई गवर्नमेंट यहाँ पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है. रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी इंडिया में हमने कॉन्टिन्यूसली बात किया, हेल्थ केयर में एक बॉटल नेक रहा है शुरू से. हेल्थ केयर में हमारा जो GDP का परसेंटेज हम हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करते हैं वो भी कम है. 6% टारगेट है बट ये ज़्यादा 6% के नियर अबाउट भी नहीं पहुंचता है. रिसोर्सेज ऑलरेडी शॉर्टेज हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19. बैलेंस करें कोविड और नॉन कोविड डिसीजेज में, बिकॉज सारा एम्फेसाइज कोविड में हो रहा है और जो नॉन कोविड डिसीजेज हैं वो भी अपना एसेंशियल है कि हम वहाँ पे भी अपना फोकस लूज नहीं करें. सो दिस इज अबाउट दिस institutional delivery and Odisha Kalahandi is one case. There are so many other places in India जहाँ पे ये major problem face हो रही है. So let us discuss this question. Discuss the policy option that India should pursue to improve women health in India. इस तरह के जो सवाल हम करते हैं ना, अगर आप रोज करो, कुछ समय में आप देखना आपकी पूरी थॉट प्रोसेस, आंसर लिखने का तरीका, टोन, वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स, एवरीथिंग इन सिंक हो जाएगा इन दीज पॉलिसीज एंड सिलेबस के अराउंड एंड दैट वुड हेल्प यू अ लॉट जब आप एक्चुअल आंसर मेंस में लिखोगे. ये ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, एक दिन में नहीं होता है ये. सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, थिंक. एंड दिस इज अगेन एन ओपन बुक क्वेश्चन. गूगल इट, सर्च इट एंड प्रिपेयर द बेस्ट आंसर दैट यू कैन एंड कीप दैट कॉपी विद यू. मेक अ सेपरेट फाइल, नोट डाउन ऑल द आंसर्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग और उनको रिवाइज भी करिए. एवरी डे वी आर डूइंग 2 क्वेश्चंस 2 टॉपिक्स एंड इमेजिन 30 डेज भी अगर आप सस्टेन किए, 60 टॉपिक्स जो आपने खुद प्रिपेयर किए हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी. सो ओडिशा कालाहांडी. सेकेंड इज दिस आर्टिकल लास्ट जर्नी. ये INS विराट है, डीकमीशन हो रहा है. एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब सी दिस इज ह्यूज और यहाँ पे ऐसे प्लेन लैंडिंग भी होता है. कपल ऑफ डेज बैक हमने सारे एयरक्राफ्ट्स देखे थे. 29K पड़ा था जो नेवी के पास है. एयरक्राफ्ट लैंडिंग. इंडियन नेवी टोड अवे फ्रॉम नेवल डॉकयार्ड टू अलंग. अलंग क्या है? गुजरात में है. शिप ब्रेकिंग यार्ड है, इसको तोड़ा जाएगा और इसके जो एसेंशियल रिसाइकल करना है वो रिसाइकल होगा. तो दिस इज जर्नी इज ओवर, लास्ट जर्नी पर अभी है. एंड ऑफ अ लॉन्ग वॉयज. वॉयज कब बोलते हैं? जब लॉन्ग सी जर्नी टाइप ऑफ थिंग है, दैट इज कॉल्ड दिस वॉयज. vocabulary has to be good, choice of word has to be good, tone जो होता है has to be good. okay, words जो आप written communication होता है उसमें भी एक proper तरीका होता है. learn that thing. Navy had tried to preserve the aircraft. पहले इसको कोशिश किया कि म्यूजियम में बना दें बट वो वर्कआउट नहीं हो पाया. ये 1987 में कमीशन हुआ था इंडिया में. इससे पहले ये दिस UK ब्रिटिश नेवी के पास था, HMS दिस हर्म्स. फिर इंडिया में आया. एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कॉस्ट हो रहे थे. दैट इज़ वाई इसका अभी लास्ट जर्नी इंश्योर हो रहा है. सो दिस इज़ लास्ट जर्नी. एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं उसमें एक तो ये INS विराट है. और कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया में हैं या प्रपोज्ड हैं, आने वाले हैं?
So this is last journey. Monsoon session may be cut short owing to rising virus cases. वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, वैसे ही ट्रंकेटेड मॉनसून सेशन था, अभी और कट शॉर्ट हो सकता है. इस मॉनसून सेशन में क्वेश्चन आवर गोज बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन. 0 आवर भी ट्रंकेटेड था. बैटल अगेंस्ट द वायरस इज फार फ्रॉम ओवर, मिनिस्टर ने कहा. मॉनसून सेशन स्टॉर्मी स्टार्ट. सेफ सेशन, बजट, मॉनसून, विंटर, 3 सेशन होते हैं. 6 मंथ का मैक्सिमम गैप होना था. 18 सिटिंग्स प्रपोज थी, बट अब वो भी हो सकता है कट शॉर्ट हो जाए. एग्जीक्यूटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो दैट इज़ वाई ये जो मैकेनिज्म है इंस्टीट्यूशंस का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको फंक्शन वर्क कराना ज़रूरी है. यूनाइटेड रीअश्योरिंग फ्रंट भी दे पार्लियामेंट, बिकॉज इंडिया अभी बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है. एक प्रॉब्लम आ रहा है दिस बॉर्डर पे, दिस चाइना बहुत एग्रेसिव हो रहा है. सेकेंड प्रॉब्लम आ रहा है दिस कोविड-19 के नंबर ऑफ केसेस 1 लाख पर डे से ज़्यादा जा रहे हैं. थर्ड प्रॉब्लम आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी. दीज आर द एरियाज वेयर वी नीड टू शिफ्ट अवर फोकस. यूनाइटेड रीअश्योरेंस फ्रंट हमको प्रेजेंट करना ज़रूरी है. सो दिस इज मॉनसून सेशन. और पार्लियामेंट में डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं ना, तो दिस इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी. मॉनसून सेशन में बी कट शॉर्ट. नाउ ये कुछ टर्म्स होते हैं मॉनसून के सेशन में. फॉर एग्जाम्पल, हाउस इज एडजर्न्ड, इसका क्या मतलब है? हाउस इज एडजर्न्ड साइन डाई, इसका क्या मतलब है? सेशन प्रोरोग हो गया है, व्हाट डज दैट मीन? एंड हाउस डिसॉल्व हो गया है. सो लेट अस ट्राई टू आंसर, फ्रेम दीज क्वेश्चन, इन सब के मीनिंग्स क्या है. सो दिस इज मॉनसून सेशन. ये नागालैंड के एप्पल्स हैं. एप्पल्स जब भी हमारे मन में आता है तो ये नॉर्थ इंडिया आता है. यहाँ के एप्पल्स, कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पे ये जो एप्पल्स हैं ये नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, स्पेशली दिस नागालैंड में. कश्मीर ओरिजिन का फ्रूट है जो नॉर्थ ईस्ट में अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. ये अनफैमिलियर एप्पल है. ट्रेवल्ड हुआ था कश्मीर जब नागालैंड, दिस नागालैंड का एरिया है थानामेर. जब असम राइफल्स के सोल्जर्स यहाँ पे गए थे तो उन्होंने इस फ्रूट को भी वहाँ पे लोकेट किया, रीलोकेट किया. नाउ स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया है एनुअल एप्पल फेस्टिवल, और ये काफ़ी ज़्यादा इनको अटेंशन मिल रहा है, एंड दिस इज लुकिंग लाइक अ सक्सेस स्टोरी. सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. ऑल राइट, सो दिस इज द सेकेंड पेज, एंड दिस इज स्पोर्टिंग स्पिरिट. दिस क्रिकेट, इंडिया क्रिकेट क्रेजी कंट्री है. क्रिकेट को बस मौका मिलना चाहिए हमें ऐसा खेलने का. सो दिस इज क्रिकेट फीवर कैचेज अप. Then this is about warrior without wages. This is also one problem. COVID warrior हैं, हम इनका मोरल हाई कर रहे हैं, बट मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. मनी इज रिक्वायर्ड. प्रॉब्लम्स है, इनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, सो दे आर प्रोटेस्टिंग. वॉरियर्स विदाउट वेजेस. दिस इज रीजनल न्यूज. सेकेंड वेव ऑफ केसेस लाइकली, केरला में वॉर्न किया है. वायरल कोविड-19 सेकेंड वेव. दिस केस इज नॉट ओवर. वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद रेस्पेक्ट टू दिस कोविड-19. पीक अप्रोच हो रहा है अभी. देन दिस इज रेड अलर्ट साउंडेड अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला. डैम्प स्पिरिट्स. हम ईडियम्स पढ़ रहे हैं ना डेली इंग्लिश में, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ईडियम्स जो होते हैं ना, मेनी टाइम्स इंग्लिश में कॉन्टेक्चुअल एंड दिस वर्ड में जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है, दोनों में वेरिएशन होता है. हिंदी जैसा नहीं है इंग्लिश. सो डैम्प स्पिरिट, डैम्प स्पिरिट. रेड अलर्ट साउंडेड अक्रॉस 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला. जब भी ऐसे दिस एनवायरमेंटल क्लाइमेटोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ये अलर्ट्स इशू होते हैं. रेड अलर्ट, येलो, ऑरेंज, लाइक दैट. आर्मी रेसेस टू स्टॉक फॉर विंटर. सो दिस इज स्पोर्टिंग स्पिरिट, वॉरियर्स विदाउट वेजेस, डैम्प स्पिरिट, वायरल फाइट. आर्मी रेसेस टू स्टॉक फॉर विंटर. स्टॉक फॉर विंटर. सी, रेसिंग अगेंस्ट क्लॉक. फिर से इडियम आ गया, रेसिंग अगेंस्ट क्लॉक. एक कॉन्वॉय है जो कैरी कर रहा है मटेरियल ऑन द मनाली ले हाईवे ऑन सैटरडे. आई वॉज रीडिंग सम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर एज वेल, जर्नल्स इन दिस कमेंट्स. ये जो सिचुएशन है ना, मिस्टर शी जिनपिंग का जो ओपिनियन है अभी, शी जिनपिंग मतलब चाइना. 2011 जब ये शी जिनपिंग का दिस आए थे, पावर में आए, हेल्म में आए, शी जिनपिंग ने काफ़ी एग्रेसिव दिस प्रोफाइल फॉलो किया है. चाइना ने अपने आप को इकोनॉमिकली प्रूव कर दिया है कि इकोनॉमिकली चाइना इज़ अ सुपर पावर. पॉलिटिकली भी आप देखो तो पूरे वर्ल्ड में दिस पॉलिटिकली चाइना ने प्रूव कर दिया है. टेक्नोलॉजिकली भी आप देखें तो चाइना ने अपने आप को प्रूव कर दिया है. मैन्युफैक्चरिंग में पहले मजाक उड़ता था चाइना का, बट अब सी मैन्युफैक्चरिंग में भी चाइना ने अपने आप को प्रूव कर दिया है. देयर इज़ ओनली वन एरिया जहाँ पे चाइना लैक कर रहा है, और वो एरिया है दिस आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, बैटल्स, वॉर्स.
सो शी जिनपिंग इज अगेन, इफ वी लुक एट दिस अंडरटोन, तो हेलबेंट है इसको प्रूव करने के लिए कि चाइना इज अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर एंड वॉर बैटल रेडी टाइप ऑफ थिंग। अटेंशन भी डाइवर्ट होगा, कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चाइना में भी हो रही है, इकोनॉमी का स्लंप है। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चाइना के इंटेंशन समझना, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, नॉट ओनली विद इंडिया बट विद अदर नेशंस एज वेल। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चाइना, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अगेंस्ट दिस चाइना। हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स एंड एक्सपीरियंसेस ने भी एक ही बात कही है, चाइना के साथ बहुत केयरफुल रहना है। सो दिस इज इंडिया एंड चाइना LAC। चाइना इंडिया ब्लेम फेस ऑफ दिस 5 LAC पॉइंट एक्शन प्लान था। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड काउंटर पार्ट चाइना के मॉस्को में मिला, बट ग्राउंड में कुछ ज़्यादा इसका इम्पैक्ट अभी तक देखने को मिला नहीं है। अभी 6th राउंड ऑफ टॉक्स भी होंगे, लेट अस सी क्या डेवलपमेंट होता है। बट अगेन वी शुड नॉट ड्रॉप द गार्ड्स, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ये बैटल लॉन्ग चल सकता है। आर्मी रेसेस टू स्टॉक फॉर विंटर। देन दिस इज अबाउट आर्मी। This is again an excellent news. 10 women IF fighter pilots since 2016. पहले women को परमानेंट कमीशन नहीं मिलता था, परमानेंट कमीशन अब मिलने की बात है। आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी एंड फाइटर कॉम्बैट रोल में भी अभी ने मिलेगा आर्मी में। जब आप SSB क्वालिफाई करते हो ना दिस एयरफोर्स का, तो फिर एक PABT टेस्ट भी होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ये टेस्ट पास करते हैं तो फिर आप एविएशन के लिए फिट माने जाते हैं। तो दिस इज दिस फाइटर पायलट। तो ये जो मशीन्स होती है ना, इससे पहले के जो चीफ थे धनोआ साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि मशीन्स जेंडर न्यूट्रल होती है। मशीन्स में इट इज़ नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। मशीन्स के लिए पायलट कितना स्किल्ड है दैट टेल्स, और दैट इज़ वाई ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इट हैज़ टू गो। सो दिस इज स्टॉक फॉर विंटर एंड दिस इज फाइटर पायलट सिलेक्शन बोर्ड। इट्स ऑल अबाउट दिस। ऑफिसर इज एन ऑफिसर, इट्स नॉट अबाउट, जैसे सिविल सर्विसेज में भी ऑफिसर इज एन ऑफिसर, इट्स नॉट अबाउट दिस जेंट्स और लेडी, ऑफिसर इज एन ऑफिसर, दैट्स इट। सो दिस इज सिलेक्शन बोर्ड। चेंजेस इन लेबर सेक्टर, अभी बिल्स आ रहे हैं, हम इसको एक बार रिविजिट करेंगे। 3 बिल्स हैं लोकसभा टू ब्रिंग चेंजेस इन लेबर लॉज। ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन जो अभी हॉल्ट हुआ था बिकॉज सम अनटूवर्ड डेवलपमेंट हो गया था पेशेंट में बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट, अभी इसको फिर से रिज्यूम करने की बात है। दिस इज विराट कट्स थ्रू द वेव्स फॉर वन लास्ट टाइम। अलंग कहाँ पर है? गुजरात में है। दिस इज अगेन, लुक एट द इंग्लिश, गॉर्डियन नॉट। दिस इज en route to अलंग यार्ड आफ्टर plans to turn it into a museum failed. Give just 5 minutes every day and do it for every day and look at the result after 62 months, 1 or 2 months. So this help. Consistency do wonders. So this is Virat Cuts. And this China unveils sanction regime. This US again, TikTok and WeChat, China technology. Very, this we need to be very careful. This is about United States. Shinzo Abe visits this war shrine, recalling the past. Shinzo Abe visit 2013, this war shrine. देन दिस इज बिजनेस न्यूज़। बिजनेस न्यूज़ में एक्सटर्नल डेट इंक्रीज हो गया है ऑलमोस्ट 3% मार्च एंड डेट का बर्डन आ रहा है। वाई? बिकॉज दिस रेवेन्यू भी नहीं है, लोन भी लेना पड़ रहा है, अभी तो और डेफिसिट हमें फाइनेंस करना पड़ेगा। कैबिनेट नोट रेडी फॉर व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। नो दिस इज वन थिंग, पीपल लव टू परचेज कार्स, न्यू कार्स, लेटेस्ट मॉडल्स, एवरीथिंग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है ऐसे कार्स में भी होता है, बट जो पुरानी कार्स होती है टाइड ऑफ रिन्यूअल, उनका स्क्रैपेज एंड रिन्यूअल करना भी एक सिस्टमेटिक पॉलिसी होना चाहिए। दिस वुड हेल्प। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे MORTH फॉर्मुलेट कर रहा है कैबिनेट, एक इकोसिस्टम बनाए, पॉलिसीज बनाए वॉलेंटरी और वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। जो पुराने अनफिट और ओल्ड पॉल्यूटिंग व्हीकल है उनको फेज आउट करें। इंडिया इमर्ज हो सकता है हब ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज अगर हम फेज आउट करेंगे तो इससे रॉ मटेरियल भी मिलेगा, स्क्रैपेज का स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ये सब चीज़ें हम रिसाइकिल कर सकते हैं और इससे कॉस्ट कटिंग में भी काफ़ी फ़ायदा होगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो ऑटोमोबाइल की प्राइसेस 20-30% रिड्यूस भी हो सकती है। तो दिस इज एन एक्सेलेंट थिंग। वॉट वी नीड टू डू इज डेवलप एन इकोसिस्टम, सिस्टमेटिक पॉलिसीज, प्लान्स, टाइड ऑफ रिन्यूअल। ये अभी डिस्कशन हो रहा है, कैबिनेट नोट आया है, इसमें अगेन फॉलो अप लेंगे हम। फेज आउट करें ओल्ड व्हीकल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मूव है ये। देन दिस इज अबाउट एक्सटर्नल रिस्क, चाइनाज इकोनॉमी स्टिल रिजाइलियंट, मिस्टर शी बोल रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
हॉर्स डोमेस्टिकेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने क्या डोमेस्टिकेट किया था हॉर्स का, ऐसा कोई एविडेंस मिला है या नहीं मिला है? हॉर्स डोमेस्टिकेशन, ये है एनाटोलिया। वेयर इज एनाटोलिया? सपोज टू बी द प्लेस हॉर्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। रीडिंग है एंशियंट कॉमर्स में बताता है, रिसर्च ने बताया है वाइल्ड हॉर्सेज हैं रीजन नेवर डोमेस्टिकेटेड, दिस लाइन इज अराउंड 2000 BC। हॉर्स काफ़ी ज़्यादा, जब हॉर्स को हमने डोमेस्टिकेट किया ना, इसने हमारे ट्रांसपोर्टेशन को एकदम बूस्ट कर दिया। पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, सो दिस हेल्प्ड अ लॉट, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस। सिविलाइजेशन की ग्रोथ में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, डोमेस्टिकेशन हॉर्सेस और ये चक्का व्हील हमने जब इन्वेंट कर लिया, दिस ऑल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट। फायर एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। अभी आगे हम कुछ इन्वेंशंस देखते हैं आईसीटी की। दिस इज प्लास्टिक, ये है अबाउट दिस माइक्रो प्लास्टिक्स। प्लास्टिक का मेनेस ओशियन पॉपुलेशन में, पॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक हैम्पर करता है, डिफ़िकल्टी आती है। दिस इज प्लास्टिक। ये कोविड-19 रिलेटेड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवरेज है, दीज आर जस्ट थ्योरीज लाइक प्रोटेक्शन अगेंस्ट SARS-CoV-2 मे बी शॉर्ट, मे लिखा हुआ है, नोबडी नो, मे बी शॉर्ट लिव्ड, दीज आर जस्ट थ्योरीज। तो दैट इज़ वाई अब एक नया है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो आ भी जाएगी तब भी हम वल्नरेबल रहेंगे। लेट अस सी ट्रैकिंग केसेस थ्रू सीवेज एनालिसिस, ये भी एक थ्योरी हमने लॉन्ग टाइम बैक पढ़ा था कि जो सीवेज है इसमें इसको एनालिसिस करेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कितना परसेंटेज उसमें केस लोड कितना है कोविड-19 का। सर्वेलेंस, लैक ऑफ स्लीप कैन अफेक्ट बॉडी एंड ब्रेन, नाउ दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। स्लीप नहीं होती है ना तो ये बॉडी ब्रेन सबको इम्पैक्ट करने लग जाता है, लैक ऑफ स्लीप। Online survey have shown that social media and unstructured work time have altered millennial sleep-wake timing. This is the problem even I am also facing. So this is the problem. Sleep. Proper sleep नहीं होती है and then it starts impacting everything. सो डायरेक्ट लिंक है बिटवीन स्लीप डेप्रिविएशन, ब्रेन, बॉडी, बिकॉज जब स्लीप होती है ना तो बॉडी को रिपेयर का टाइम मिलता है, दिस बॉडी वापस अपना हीलिंग होती है, सो दैट इज एसेंशियल। बट अब वर्क टाइमिंग ऐसी हो जाती है, यूएस क्लाइंट्स डिफरेंट है, देन दिस वर्कलोड एंड ऑल, तो स्लीप के जो पैटर्न है हमारे सर्काडियन रिदम है वो डैमेज होने लग जाता है, ऑल्टर होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये की रोल प्ले करता है अटेंशन, अवेयरनेस और मेमोरी में। हाइपोथैलेमस होता है, ये इसके वेरियस रोल्स होते हैं, रेगुलेट करना बॉडी टेम्परेचर को, स्लीप वेक साइकिल को बनाना, फूड इनटेक, सेक्सुअल बिहेवियर, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड रेगुलेटिंग इमोशनल रेस्पॉन्सेज। सो दैट इज वाई साउंड स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक स्टडी किया है रैट में जिसमें 12 आवर ऑफ रिकवरी स्लीप के हिसाब से ये चीज़ें बताई गई है। स्लीप इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की तरह। कोर फंक्शन ऑफ अ स्लीप इज येट टू बी डिस्कवर्ड। सर्वे बताता है इट सर्व्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रोथ, रिपेयर, मेमोरी कंसोलिडेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। तो सोना इज नॉट बैड, स्लीप वेल, यू शुड हैव स्लीप अराउंड 7 to 8 hours every day, sleep well, sound sleep, lack of sleep can affect body and brain। दिस इज द पार्ट 2, लास्ट पार्ट। लास्ट संडे हमने देखा था डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं जो हमारा द वे ऑफ लाइफ चेंज करती है इन रिमार्केबल वे, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज होती है। वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये एक बुक है, इस बुक में इन्होंने प्रोफेसर वी राजा रमन ने, डॉयन ऑफ कंप्यूटर साइंस है, एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया, इनकी एक बुक है ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। 15 लाइफ ऑल्टरिंग रीसेंट इन्वेंशंस इन्होंने बात किया है। ये जो 15 है ना, नो मैटर आप दिस टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं या फिर नॉन साइंस हैं, इनके बारे में यू शुड हैव अ जनरल आइडिया, रफ आइडिया व्हाट दिस इज। फॉर्मूला ट्रांसलेटर फॉर्ट्रॉन, इंटीग्रेटेड सर्किट ICs, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनते हैं ICs, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल RDBMS, लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर PCs, पब्लिक की एनक्रिप्शन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरनेट, GPS, वर्ल्ड वाइड वेब, सर्च इंजिन्स, डिजिटाइजेशन एंड कंप्रेशन ऑफ मल्टीमीडिया, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डू दिस एक्सरसाइज। इनमें से जो चीज़ नहीं पता है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ बेसिक थिंग, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना चाहिए, बट यू शुड अंडरस्टैंड अ फेयर आइडिया कि ब्लैंक नहीं हो। समबडी आस्क्ड यू व्हाट इज दिस GPS, you should not be blank, you should be able to say a few sentences, write a few words, what is this GPS।
Similarly, what is deep learning? You should be able to say something. That is why I emphasize so much on this range and depth. हमारी क्या हैबिट होती है, हमने एक यहाँ पे लिखा, सपोज हमने देखा सी कंप्यूटर ग्राफिक्स, अब ना हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में R&D करने लग जाएंगे, ये एनवीडिया के ग्राफिक्स हैं, एनवीडिया में इतनी मेमोरी है, जी रैम इतना है, देन वी रैम इसका इतना है, रेस्पॉन्स टाइम इतना है, दीज कैपेसिटीज एंड ऑल राइट, दैट इज गुड, बट यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. बट हमें अगर दूसरी चीज पूछा तो उसमें हम ब्लैंक हो जाएंगे. नो, you should have a basic understanding of variety of topics, एक fair and basic understanding. तो this is your homework. इसमें से जो term नहीं पता है, understand that thing today itself. These are 15 ground breaking inventions जो माना गया है. Develop a fair understanding. Your pick this. अच्छा, आपको और क्या लगता है कौन सी ग्राउंड ब्रेकिंग दिस इन्वेंशन हुई है ICT की इन पास्ट दिस सम टाइम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. So these are interesting, this 15 inventions. Inventions और डिस्कवरी में आंसर आपने बताया था लास्ट टाइम, डिफरेंस क्या होता है इन्वेंशन वर्सेस डिस्कवरी. डिस्कवर क्या हुआ था, अमेरिका हुआ था, और ये सारी चीज़ें क्या है, इन्वेंशंस है. इज द मून रस्टिंग, मून चेंज हो रहा है. लाइफ मार्कर्स ऑन वीनस, लाइफ मार्कर्स ऑन वीनस. वीनस यूजुअली हमने फोकस नहीं किया था बिकॉज इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, CO2 बहुत ज़्यादा है, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम है, तो लाइफ का कोई हमें चांस यहाँ पे दिख नहीं रहा था. बट रीसेंट कुछ स्टडीज़ ऐसी हुई है जहाँ पे हमें बायो मार्कर्स दिख रहे हैं. यहाँ पे बायो मार्कर्स मतलब इट इज़ पॉसिबल कि लाइफ कुड हैपन इन दिस वीनस एज वेल. वीनस का जो शेप है, साइज है, वो अर्थ से ज़्यादा मिलता जुलता है, सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं इसे. तो अगर ये जैसे ट्रेसेस ऑफ फॉस्फीन मिला है, बायोमार्कर है, तो व्हाई नॉट वी शुड डाइवर्ट दिस, गिव अवर अटेंशन इन डिस्कवरी ऑफ सर्टेन न्यू थिंग्स, हम इसके बारे में ज़्यादा R&D करें. सो इसरो एंड नासा इज ऑल्सो प्लानिंग. दिस इज वीनस. वीनस कपल ऑफ डेज बैक हमने ये आर्टिकल पढ़ा था. नाउ कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन का मतलब है एस्ट्रोनॉमर्स एक्साइटेड हैं, फॉस्फीन है, तो इट इज़ पॉसिबल कि डिस्पाइट हैविंग सच हाई टेम्परेचर यहाँ पे लाइफ के कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं. टेम्परेचर वीनस में 470 डिग्री सेंटीग्रेड है, टू हॉट टू हार्बर लाइफ. फॉस्फीन का सिग्नेचर है देयर कुड बी साइन ऑफ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिस्ट्री. अगेन अ थ्योरी, इसमें अभी और डिटेल्स आएंगे. वॉट यू शुड नो इज वॉट इज वीनस. वीनस का लोकेशन फर्स्ट सेकेंड है, एंड देन वीनस सिस्टर प्लैनेट भी है. Phosphine found on other planets. Venus is considered to be hostile planet क्योंकि CO2 and temperature is very very high. Now we are thinking कि in situ मतलब वहाँ पे जाके हम experiments करें. इसके लिए स्पेस मिशंस आने पड़ेंगे. तो कुछ स्पेस मिशंस हैं जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी वीनस एक्सप्रेस, जाक्सा जापान का है, फ्लोन बाय वीनस. नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, ग्रेविटी ऑफ विमेन Venus to achieve gravity assisted boost to its velocity on its journey to the sun. तो द वर्क इज ऑन. अब हमारा फोकस इंटरेस्ट वापस आ रहा है वीनस में. सो दिस इज वीनस, फॉर्मली अननेम्ड, ऐसे शुक्रयान भी है. इंडिया में जो भी मिशन होते हैं ना उसके पीछे यान लगा देते हैं. मंगल यान, चंद्र यान, गगन यान, शुक्र यान. शुक्र हिंदी में बोलते हैं वीनस को. सो दीज आर मिशंस. देन दिस इज अबाउट अगेन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑन द LSE. LSE एक फैंटम है, ये इस टाइप का एम्प्टी यहाँ पे ऐसा प्लेसेस है, तो क्लियरली डीमार्केट नहीं होता है कि दिस बिलोंग टू दिस इंडिया और दिस बिलोंग टू दिस चाइना. अक्सर यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है, इंडियन साइड से भी चाइनीज साइड से भी, फेस ऑफ भी होता है. देन फिर एक म्यूचुअली अग्रीड अग्रीमेंट के थ्रू ये वापस एस्केलेट नहीं करते हैं, वापस बुलेट्स भी फायर नहीं होती थी एंड वापस पेट्रोलिंग टीम वापस आ जाती थी. बट गलवान के बाद से रूल्स ऑफ एंगेजमेंट काफ़ी चेंज हो गए हैं. रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ऑन द LSE. हॉस्टिलिटी बढ़ रही है, डिस्ट्रस्ट हो रहा है, वे फॉरवर्ड अभी देखना पड़ेगा. इट इज़ नॉट द टाइम टू बिल्ड एन ओपिनियन, अभी बहुत सारी चीज़ें LSE में चल रही है, लेट अस वेट. वॉट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ COVID-19. अगेन दिस इज अ थ्योरी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, इवन पेशेंट रिकवर हो जाता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट. क्लिनिकल दिस फाइंडिंग्स. Sputnik 5 and long road to a vaccination. Vaccination is also the same thing. Oxford vaccinations में अभी complexities आ गई थी. Sputnik 5 vaccination में भी complexity and this bypass कर रहे हैं हम certain processes को and trials को, इस बात के allegations हैं. इंडिया को रशिया ने कहा है कि हम इतने सारे वायल्स प्रोवाइड करेंगे. लेट अस सी, इसमें भी अभी डेवलपमेंट होगा. द थिंग इज दिस Sputnik 5 vaccination of this Russia.
देन दिस इज प्रोफाइल सेक्शन, ये नए लीडर हैं जापान के, सेल्फ मेड प्राइम मिनिस्टर। द न्यू लीडर हैज वर्क फॉर डिकेड्स एज अ शेडो पावर इन जापान पॉलिटिक्स। जब आप सेल्फ मेड होते हो ना तो दिस हेल्प्स यू अलॉट इन सेवरल अदर वेज, प्रॉपर दिस ग्रूमिंग। सो दिस सेल्फ मेड प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कहाँ है। देन दिस इज अबाउट केरला मिनिस्टर। फाइनली आईपीएल स्टार्ट हो गया है एंड आईपीएल दिस चेन्नई सुपर किंग्स और सुपर किंग्स वापस चेस करते हुए ये जीत गए। And this is sports section. So this is the Hindu newspaper. Let us have a quick glance at Indian Express as well. Month before standoff, चाइना ने ब्लॉक किया। सी पेट्रोलिंग, इंडिया ऐसे पेट्रोल करता है, चाइना उनको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि ये एरिया नाउ बिलोंग्स टू चाइना। यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया को ये अनएक्सेप्टेबल है। ये है अपना, यहाँ पॉइंट्स है, फ्रिक्शन एरिया है, डेस्पांग प्लेन है, डीबीओ है, दौलत बेगोल्डी, गलवान है, ये हॉट स्प्रिंग है, ये हार्बुक है, ये पैंगोंग सो है, ले है और चुशुल है। अभी 5 राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक हुए थे, 6th राउंड अभी ड्यू है, कपल ऑफ डेज में होगा। हम इसको एक बार फिर से देखेंगे। ये कोविड-19 हुआ बायो सिक्योर बबल में, शेख जायद स्टेडियम में, कहाँ पर, अबू धाबी में। कट हाउस करें शॉर्ट बट डोंट यूज कोविड टू डक डिबेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट डक डिबेट, इडियम डक डिबेट। पुश बिल्स, डायल्यूट्स राइट्स ऑफ वर्कर्स, इस पे भी अभी नया बिल आने वाला है। दिस इज द सिटी न्यूज़, कोविड क्यू, एंड दिस इज अबाउट पार्लियामेंट न्यूज़, एंड दिस इज नेटवर्क सी। दिस इज कोविड एजुकेशन, ये क्या है, मिशन जीरो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिशन जीरो मुंबई कैंपेन स्टार्ट किया है। स्प्रेड अवेयरनेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोरोना वायरस, मास्क पहने एंड प्रॉम्प्ट टेस्टिंग करें। दिस इज अबाउट मिशन जीरो, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये संडे स्टोरी है, बबल गेम, कोविड-19, देन जीएसटी, एंड दिस इज स्लोवर वर्ड, दिस इज इकोनॉमी। दिस इज अबाउट दिस इंश्योरेंस रेगुलेशन, चाइना इशूज रूल्स ऑन अनरिलायबल एंटिटीज लिस्ट, लोकसभा बिल, दिस कंपनीज एक्ट 2020। अभी इसमें फर्दर डिटेल्स आएंगे। दिस इज द वर्ड न्यूज़ में, दिस इज यूएस एंड लेबनान। देन ये एक मूवी आई थी होटल रवांडा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिस मैसाकर हुआ था, इतने क्लैशेस हुए थे। होटल रवांडा काफ़ी अच्छी मूवी थी, उसमें जो ये दिस मेन लीड थे उनको अभी कुछ यहाँ पे केसेस हुए एंड ही इज इन जेल। सो ही इज़ नाउ अ प्रिजनर इन दिस ब्लीक जेल सेल। दिस इज संडे मैगजीन, अ लाइफ मोर ऑर्डिनरी, एंड दिस इज नेबरहुड एंड द विंड बीनीथ देयर विंग्स। दिस इज अबाउट मेकिंग नंबर्स काउंट, मिस्टर CR राव, मैथमेटिकल कम्युनिटी के में CR राव एक काफ़ी बड़ा नाम है। देन व्हेन अ सिटी गोज इनटू आइसोलेशन, और ये है स्पोर्ट्स, एंड दिस इज गुड ओल्ड CSK इज CSK। दिस इज एक्सप्लेन्ड, सी जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर स्टाफ के अगेंस्ट वायलेंस होता है, ये बिल रिप्लेस करने की बात है। ऑर्डिनेंस इशू जो अप्रैल में हुआ था, अभी बात चल रहा है इसका पार्लियामेंट में। सेंटर ने ऑर्डिनेंस लाया था एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को अमेंड करने के लिए। इसमें अगर वायलेंस हुआ हेल्थ प्रोफेशनल में जो ट्रीट कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट, तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा, प्रोविजन पेनल्टी एंड जेल भी होगा अप टू 7 years। बिल एम करता है इंश्योर ड्यूरिंग एनी सिमिलर सिचुएशन इन फ्यूचर जीरो टॉलरेंस होगा एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द हेल्थ केयर पर्सनल एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी, दिस वुड नॉट बी टॉलरेटेड, जीरो टॉलरेंस। This is under the COVID shadow. This is COVID education, and this is surprise ban stays for now. इंडिया एंड बांग्लादेश की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, एक मुद्दे पे काफ़ी बात आ जाती है, वो होती है अनियन। इंडिया ने फिर से अनियन का एक्सपोर्ट स्टॉप कर दिया है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने भी इस बात को रेज किया था। एक्सपोर्ट कंटिन्यू है फॉर सम टाइम, बिकॉज इंडिया में भी दिस प्रोडक्शन अगर फ्लक्चुएट होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो दैट इज़ वाई इंडिया फिर एक्सपोर्ट स्टॉप कर देता है। दिस इज बर्निंग इशू, ये है दिल्ली की एयर क्वालिटी। विंटर्स आता है, दिल्ली सफ़र करने लग जाती है, क्वालिटी डिप होती है, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है। मुंबई की तरह नहीं है दिल्ली, मुंबई में सी है तो एयर यूजुअली अच्छी होती है, दिल्ली में काफ़ी प्रॉब्लम है। फॉग होता है, लिविंग पॉलिटन ट्रैप्ड हो जाते हैं, रिड्यूस्ड विंड स्पीड होती है। विंड क्या होती है, क्लीन करती है, विंड स्पीड अगर रिड्यूस होगी तो फिर पॉलिटन ट्रैप हो जाएंगे। देन सिचुएशन डिटीरियोरेट होती है अक्टूबर नवंबर में,
स्मोक्स हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, स्टबल बर्निंग। हम बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं, फॉलो दिस प्रोसेस, यू वुड गेन, बहुत अच्छा गेन होगा, सिस्टमेटिक स्टडीज होंगी। स्टबल बर्निंग अब आपको पता है ना, तो ये आगे और सारी चीज़ें हैं। स्टबल बर्निंग, प्लूम्स आते हैं स्मोक फील्ड्स ऑफ हरियाणा पंजाब से, एयर क्वालिटी फर्दर डिटीरियोरेट होती है। अटेम्प्ट्स हैं टू वीन वार्मर, बट अब यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक एंगल भी आ जाता है। फार्मर्स के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है स्टबल को बर्न करने के अलावा। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि एग्रो रेसिड्यू में आग लगा दो, बट उससे भी सक्सेस नहीं है, बहुत डैमेज होता है। सो दिस इज द न्यूज़पेपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस यूरोप का मैप। यूरोप का मैप हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज रशिया। रशिया एशिया में भी है और यूरोप में भी है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ये मरमांस्क पोर्ट, और ये स्कैंडिनेवियन कंट्री। फिनलैंड, दिस इज स्वीडन और दिस इज नॉर्वे। ओके, देन इसके बाद ये पोर्टुगल है। ओके, दिस इज पोर्टुगल, दिस इज स्पेन, ये बे ऑफ बिस्के है, ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल सेपरेट करता है फ्रांस को यूके से, दिस इज इंग्लिश चैनल। ये सेल्टिक सी है, दिस इज आयरलैंड। आयरलैंड क्यों इतना न्यूज़ में? बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक्जिट। ये जो आइलैंड है ये कंट्री है, और ये जो ऊपर वाला नॉर्दर्न आइलैंड है ये पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, दैट इज वाई ऐसे बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ इसका पार्ट है नॉर्दर्न आइलैंड, और ऊपर ये एरिया स्कॉटलैंड है। सो ये यूके हो गया। देन दिस इज नॉर्थ सी, ये नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ सी से एडजॉइनिंग ये सारी कंट्रीज हैं। ओके, ये बेल्जियम है, नीदरलैंड है, ये लग्जमबर्ग है, हैम्बर्ग है, कोपनहेगन है। बाल्टिक सी, वेयर इज बाल्टिक सी? दिस पोलैंड के ऊपर बाल्टिक सी। बाल्टिक सी भी हमने स्कैंडिनेवियन मैपिंग में पढ़ा था, ये बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ बोथनिया है। सो दिस इज बाल्टिक सी। रशिया का एक यहाँ पे भी टेरिटोरी है, रशिया की यहाँ पे भी टेरिटोरी है। देन रशिया की ओपनिंग यहाँ ब्लैक सी में भी होती है, ब्लैक सी एंड दिस वन हियर एंड दिस वन हियर, तो दैट इज वाई रशिया नेवल वे में भी काफ़ी कनेक्टेड है। देन ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यूरोप में भी अगर आप देखो ना, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो पहले दिस रशिया के साथ भी थी और थोड़ा प्रॉस्पेरिटी कम है। देन ये इटली है। सो दैट इज़ वाई अभी जब यूरो बॉन्ड्स की भी बात थी कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें था कि जो कोविड-19 के चैलेंजेस हैं वो इक्वली सब बर्डन शेयर करें, एंड दीज कंट्रीज वर हैविंग ऑब्जेक्शन। तो ये बात है कि यहाँ पे भी दिस डिवाइड है, दिस इकोनॉमिक डिवाइड चलता है यूरोप में भी। ये स्विट्जरलैंड है, दिस इज स्विट्जरलैंड, रॉजर फेडरर, दिस इज म्यूनिच, बेल्जियम, हैम्बर्ग, इंग्लिश चैनल। नाउ ये आ जाता है फिर मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने सेपरेटली एक मैप में देखा था कपल ऑफ डेज बैक। ये मेडिटेरेनियन है, ये यहाँ से एंटर होता है, कॉर्सिका, मेडिटेरेनियन, टायरेनियन, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी एंड दिस माल्टा। दिस एंटायर मेडिटेरेनियन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो स्ट्रेट्स है ना, ब्लैक सी को फिर यहाँ पे एजियन सी जो कनेक्ट कर रही हैं, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यूरोप में स्पेशली स्कैंडिनेवियन का मैप एक बार आप नोट्स में देखो, कपल ऑफ डेज बैक ये देखा था। और ये मेडिटेरेनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 2-3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी, इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज यूरोप, हैव अ लुक एट यूरोप। देन दिस इज एक्सप्लेन्ड सेक्शन, ये है लाइफ मार्कर्स ऑन वीनस, दीज आर इन्वेंशंस। इन सब के बारे में यू शुड बी एबल टू नो, राइट, स्पीक a few things, few lines, these all are important. Ground breaking inventions है, sleep well, this is very very important. Snapshot है, vehicle scrap policy, LSE long winters हो सकती हैं, and gallery नागालैंड के apples, monsoon session, INS विराट, aircraft carrier, and this is Odisha की कालाहांडी, and these are rapid GK questions. So this is 20th of September. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.